जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमला और जिसमें 2 दर्जन से अधिक भारतीयों और 2 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है और उस कायराना पूर्व हरकत के बाद अब पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले भाजपा के तरफ से जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक तक ये जो गोल्फ ग्राउंड है, गोल्फ ग्राउंड से लेकर जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक तक आक्रोश मार्च निकाली गई है और इस आक्रोश मार्च में सांसद और विधायक दोनों शामिल हुए। दोनों ने ही इस घटना की किस तरह से भर्त्सना की है उसको हम आपको सुनाते हैं। आक्रोश मार्च निकाला गया है भाजपा की तरफ से, कल जो घटना हुई है उसके विरोध में, क्या कहेंगे इस कायरता? इसमें कहना कि ये इतना बड़ा कायरतापूर्वक घटना का अंजाम जो दिया है उसमें ये कायरता का चेहरा झलकता है, उसका चरित्र झलकता है। अब वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गृह विभाग में शपथ लेने के बाद इन लोग अंतिम सांस ले रहा है। अब इन लोगों को अंतिम दफनाने का समय आ चुका है, इसलिए खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे इस तरह का कायरतापूर्वक जो घटना का अंजाम दिया, जो हमारे देश के पुलवामा में जो घटना हुआ, अभी जो दर्जनों हमारे देश के नागरिकों को बेकसूर लोगों को मारा गया, ये कायरता का पहचान है। इसका ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 140 करोड़ जनता खड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान कोई देश ही नहीं है, वो तो भिखमंगा देश है। वो भीख मांग के खाता, उसका जवाब क्या है? बस उसके पास बस यही बचा हुआ है, उसके पास तो कुछ है नहीं, उसके पास तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान को अब अंतिम सांस ले रहा है, वहाँ के लोग भी ले रहे हैं, वहाँ के कायरतापूर्वक सोच रखने वाले लोग रह रहे हैं, और देश में जो कांग्रेसी है उसके जवाब नहीं है, वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी इतनी बड़ी घटना घटी है बंगाल में, जो हमारे मुर्शिदाबाद से कितने हिंदू पलायन किए, इसके लिए ममता बनर्जी ने जवाब दिया, न कांग्रेसियों ने कोई सवाल जवाब दिया, न किसी तरह का टिप्पणी किया। हिम्मत हो तो जवाब दे। जहाँ पे गैर शासित भाजपा सरकार है वहाँ पे इस्लामीकरण का बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे देश से मुस्लिम लोग को, जो आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वोट का ध्रुवीकरण, वोट की राजनीति के चलते इस तरह का परिणाम दिया जा रहा है, मगर इसका किसी भी कीमत पर हमारे देश के हिंदू जितने सनातन मानने वाले लोग हैं, हमारे जितने और धर्म के लोग हैं, कोई मानने नहीं जा रहा। उसका ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। उसका भी एक एक का पहचान किया जा रहा है, होगा, और वो भी यहाँ से पलायन होगा, हर हाल में भागना होगा। यह भारतवर्ष के अंदर बड़ी साजिश रची जा रही है। आज आप लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है, आतंकवाद मुर्दाबाद का एक तख्ती आपके हाथ में है। इस कायरानापूर्ण घटना के बाद अब भाजपा केंद्र सरकार को किस तरह का रुख अपनाना चाहिए? नहीं, केंद्र सरकार अपना रुख अपना रही है, और आपने देखा कैसे कल मात्र 8-10 घंटे सऊदी अरब में बिताने के बाद प्रधानमंत्री सीधे भारत लौट आए। आते ही के साथ उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का जो है उसका बैठक उन्होंने बुलाया, और उन्होंने गृह मंत्री जी को तत्काल वहाँ अस्पताल कश्मीर में जो स्पॉट है वहाँ भेजा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं, और जिस प्रकार से देश से आक्रोश है, हमारे प्रधानमंत्री जी इस भावना को अच्छी तरह समझते हैं, और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल देश के साथ खड़े हैं, और कुछ बड़ा पाकिस्तान पे निश्चित रूप से कुछ बड़ा होगा। आवश्यकता लग रही है, आवश्यकता प्रधान को तो अब पाकिस्तान को तो धूल दूषित करना होगा, पाकिस्तान के मंसूबे को ध्वस्त करना होगा। यह आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, यह सच्चाई है। यह बिल्कुल अब पाकिस्तान को उसका जगह बताना होगा, और इस प्रकार के जो भी या किसी देश के साथ हो, कहीं भी हो, यह जो घटना हुई है यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। बड़ा कुछ होने जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए सामने आ रहा है। ये अब सभी घुसपैठियों को समाप्त करने का समय आ गया। इसमें हम अपने भारतवर्ष के तमाम जो मित्र हैं, जो अपने को सेकुलर का ढोंग जो रच रहे हैं, ऐसे मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि आज के स्थिति में वो देश के साथ खड़ा हो, वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो, वो विदेश में जाकर के भारत की शिकायत, भारत की मर्यादा को धूमिल करने का काम ना करे। वो भारतीय बने, भारत माता के साथ रहें, अपने देश के साथ रहें, अपने देश की सरकार के साथ रहें। अभी आपने सुना कि किस तरह से सांसद ढुलू महतो और विधायक राज सिन्हा ने पूरे घटना की भर्त्सना की है और भारत की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा कहा है। देखिए कब तक ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल भाजपा से जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष और कुछ अन्य कार्यकर्ता जो वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या होना चाहिए इस कायरानापूर्ण घटना के बाद, किस तरह का एक्शन जो है भारत सरकार को लेनी चाहिए?
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस घटना की जो हिंदुओं की जिस तरह से हत्या की गई, चुन चुन के हत्या की गई पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा, इसका मैं बहुत पुरजोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। और हमारे मोदी जी से और जो भी देश में हमारे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, सबसे अनुरोध करूंगा कि इस घटना की कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी पर और पाकिस्तान पर चढ़ाई करते हुए आतंकवादी घुस के वहाँ भी जिस तरह से हम लोग घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, उस तरह घुस के हिंदुओं की जो अत्याचार की गई है, उस तरह हम लोग को पाकिस्तान घुस के पाकिस्तान के साथ बदला लेना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस घटना का निंदा करता हूं और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सक्षम है बदला लेने के लिए, हमें पूर्ण विश्वास है। मैं बहुसंख्यक समाज से यह आग्रह करूंगा कि आप जातिवाद में न बंटे, क्योंकि जब आतंकवादियों ने हमला किया तो किसी से जाति नहीं पूछा, सिर्फ हिंदू पूछकर उनके पर हमला किया है। इसलिए बहुसंख्यक लोगों को धर्म के आधार पर अपने साथ एक रहना चाहिए और एकजुटता का परिचय देते हुए पाकिस्तान को तो इसका सबक मिलेगा ही। धन्यवाद। किस तरह का जवाब भारत को देना चाहिए? कड़ा जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से हिंदू धर्म को आघात पहुंचाया, चोट पहुंचाया, धर्म के आधार पर जिस तरह से गोलीबारी किया है, उसी तरह से धर्म के आधार पर पाकिस्तान पर चढ़ाई करके और धर्म के आधार पर हम लोग को ये बदला लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरह से आक्रोश भारत में देखने को मिल रहा है, और अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी तमाम जो भाजपाइयों ने अभी थोड़ी देर पहले जो आक्रोश मार्च निकाला, उसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर जो शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हुई, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की है। और एक मांग हो रही है कि अब निर्णायक लड़ाई की समय है, निर्णायक लड़ाई की बारी है, और अब भारत को इसका जवाब जो है वह देना होगा, और भारत को वह जवाब तभी देना होगा। एक मित्र है जो कि कोई संघ का गीत बताना चाहते, बताइए। हमारे संघ में एक गीत था कि नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का, कभी इधर से कभी उधर से घुसता है, गुर्राता है, उस झेलम के मधुर शौर पे गंदे पांव लगाता है, भूल गया है हर मजहब खुद ही पाक कुरान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। समय आ चुका है उस पापी पाकिस्तान का पूरे विश्व से नाम मिटाना है, क्योंकि वो केवल आतंकवाद को ही शरण नहीं देता, वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो केवल पाकिस्तान नहीं पूरे विश्व में मानवता के लिए खतरा देश बन चुका है। इसीलिए समय का मांग है कि पाकिस्तान को पूरे विश्व के मानचित्र से मिटा देना चाहिए। निश्चित रूप से कल जो घटना घटी है, और हम लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिले, ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। जो नाराज़गी है वो आप देख रहे हैं, हमने कई कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं वो आपको सुनाने का प्रयास किया, और जिस तरह से अब मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को उसके किए की जो जवाब है वो देनी चाहिए। वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन जो पल रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनको अब धूल चटाने का समय आ गया है, उनको नेस्तो नाबूद करने का समय आ गया है। अब इंतज़ार है भारत सरकार के उस एक्शन की, जिससे कि देशवासी कुछ हद तक उनके जख्मों पर मरहम लग पाएगा। जिन परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, उनके जख्मों पर कुछ हद तक मरहम लग पाएगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धन्यवाद।